दिग्गजों की खींचतान, सबसे बड़ी अड़चन, सिर पर है चुनाव और रिश्तों में जकड़न। ना कोई कमजोर, ना कोई किसी से कम, खेवनहार ही कर रहे पार्टी को बेदम। बहुत हुई कोशिश पर बदला नहीं मन। दिल्ली में कैसे सुलझेगी राजस्थान की उलझन। नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर वीकेंड डिबेट में स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और राजस्थान में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की अहम बैठक कल दिल्ली में होने जा रही है। पार्टी को एकजुट करने के लिए कांग्रेस हाईकमान दिल्ली में बड़ा फैसला ले सकता है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कुछ प्रमुख नेता राजस्थान के शामिल होंगे। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान राजस्थान को लेकर तस्वीर साफ कर सकता है और इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। तो पहले 26 तारीख को मीटिंग होने वाली थी, लेकिन उसके बाद यह मीटिंग पोस्टपोन होती है। कारण कुछ खास और ठोस निकलकर सामने नहीं आता। और इसी बीच राजस्थान में पीसीसी चीफ डोटासरा अपने 75 सचिवों की टीम की घोषणा कर देते हैं और उसके 3 घंटे के अंतराल के अंदर 29 मई की तारीख को दिल्ली में आलाकमान के साथ राजस्थान के नेताओं की मीटिंग होगी। इस पर भी फैसला आ जाता है, इसको लेकर भी तारीख आ जाती है। अब सबकी नजरें कल होने वाली इस मीटिंग पर टिकी हुई हैं। क्या इस मीटिंग से निकल कर आएगा, क्या फॉर्मूला यहां कांग्रेस को राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मिल जाएगा? क्या जो लगातार सवाल लोगों के जहन में है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जहन में है, एकजुटता को लेकर जो बार बार राजस्थान में तस्वीरें आ रही हैं और साफ तौर पर मुश्किलें पैदा कर रही हैं, क्या वो मुश्किल कांग्रेस आलाकमान कल की बैठक के बाद दूर करने में कामयाब हो पाएगा? तमाम तरह की बातें हैं। फिलहाल 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार शर्मा है कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत करेंगे राजकुमार शर्मा जी। और मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मिथिलेश जी। राजकुमार जी, पहला सवाल आपसे, तो कल जीत का फॉर्मूला कांग्रेस की मीटिंग में मिल जाएगा, बन जाएगा, तैयार हो जाएगा? बिल्कुल रविंद्र जी, कल दिल्ली में एक अहम बैठक कांग्रेस पार्टी की होने वाली है, जिसमें राजस्थान को लेकर के चर्चा होगी। राजस्थान में आगामी 2023 का चुनाव कितनी सीटों से जीता जाए, किस तरीके से जीता जाए, और सबको साथ लेकर चलने वाली जो एक मीटिंग है, कल दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होगी। उस मीटिंग के अंदर हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आदरणीय रंधावा साहब, गोविंद डोटासरा जी, सचिन पायलट जी, खड़गे साहब, तमाम नेता बैठ के और डिस्कस करेंगे और 2023 में सब एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी को रिपीट करने में किस और ताकत के साथ आगे बढ़ सकते हैं, उस बारे में मंथन होगा। सबको साथ लेकर चलने की आपने बात कही, वो तो 2018 से चल रहा है, लेकिन दिख नहीं रहे सब साथ। रविंद्र जी, सब साथ हैं तभी तो राजस्थान में 4.5 साल हो गए कांग्रेस की शानदार कार्यकाल कांग्रेस सरकार का चल रहा है। और पिछले चुनाव में मन में भारतीय जनता पार्टी को शानदार शिकस्त दी थी और निश्चित रहे 2023 में भी हम सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। तो 3 मांगे सरकार से जो की गई हैं सचिन पायलट की तरफ से और 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है, वो क्या है? फिर सचिन पायलट साहब की कुछ नाराजगियां हैं सरकार को लेकर के। निश्चित तौर पर कल दिल्ली में बैठक होगी और उसमें उनकी नाराजगियां आलाकमान प्रयास करेगा कि दूर कर दी जाएगी। मिथिलेश जैमिनी जी, आलाकमान सचिन पायलट की कल नाराजगी सभी दूर हो जाए, कर देंगे? देखिए, लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि अब फैसले की घड़ी आ गई है, आज अंतिम रात है, कल फैसले की बात है। तो ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन होगा क्या? लेकिन एक अहम बात है कि सुनील कोनुगोलू, जिन्होंने कर्नाटक का चुनाव जिताया, उन्होंने पिछले दिनों राजस्थान में कई प्रेजेंटेशन दिए
और उनमें उन्होंने कहा कि फेस चेंज करना है, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और वो मध्य प्रदेश चले गए। और डिजाइन बॉक्स जो कंपनी है, वो डिजाइन बॉक्स डीके शिव कुमार ने वहां यूज की थी और सुनील कोनुगोलू ने आला कमान को एक रिपोर्ट पेश की है। उस रिपोर्ट के आधार पर ही कल अहम बैठक हो रही है और उसमें राहुल गांधी के साथ साथ डॉक्टर सीपी जोशी को भी बुलाया गया है, महेश जोशी को भी बुलाया गया है, प्रताप सिंह खाचरियावास को भी बुलाया गया है, विजेंद्र ओला को भी बुलाया गया है। यानी एक अहम बैठक है, क्योंकि अगर हम देखें तो वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष और वर्तमान में जो कांग्रेस के प्रभारी हैं रंधावा जी को तो हम देखते हैं कि वो पूरी तरह सीएम साहब के साथ हैं, और जो डोटासरा जी हैं उनको कभी हेलीकॉप्टर में बिठाते हैं, कभी गाड़ी से आ जाओ, कई चीजें हैं, लेकिन उन्होंने दोनों उनकी मेरे को लगता है कि जेबी संस्थाएं बन चुकी है। ऐसे में अगर सचिन पायलट की कोई प्रासंगिकता है जब ये बैठक हो रही है, एक उम्मीद की आखिरी किरण है, क्योंकि हमने देखा कि रामायण का युद्ध जब राम और रावण के बीच लड़ा गया तो 8 दिन में समाप्त हो गया, महाभारत का युद्ध 18 दिन में समाप्त हो गया, लेकिन ये 4.25 साल से जो सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत का जो जंग चल रही है, वो जंग आखिरी मुकाम पर है। कौन किसको पटकनी देगा ये कल तय होगा, लेकिन ये निश्चित रूप से एक उम्मीद जताई जा रही है कि एक फॉर्मूला निकाला गया है जिसमें वर्तमान जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उनको डिप्टी सीएम और एक एसटी एससी से डिप्टी सीएम, उसमें लाल सोट के लाल प्रसादी लाल जिन्हें हेल्थ डिपार्टमेंट दे रखा, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। ऐसी चर्चाएं चल रही है। लेकिन कल बैठक में सचिन पायलट क्या 25 सितंबर वाला मुद्दा उठाते हैं, क्या उसमें जो तीनों को नोटिस दिया गया था, महेश जोशी को तो उनमें बुलाया गया है मीटिंग में, तो महेश जोशी और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और आरटीडीसी के जो चेयरमैन है धर्मेंद्र राठौड़, उनको अनुशासनहीनता का जो नोटिस दिया गया है उसका क्या हुआ, उस पर भी फैसला होगा। तो अशोक गहलोत मानेसर का फ्लैशबैक को फिर रिपीट करेंगे। तो कल का बैठक अहम है। जी, क्या आपने जो रिपोर्ट का जिक्र किया, उस रिपोर्ट के आधार पर ये मीटिंग बुलाई जा रही है, उस रिपोर्ट की कुछ बातें क्या निकलकर सामने आई? क्या जैसे आपने महत्वपूर्ण बताया कि 2 लोगों को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन इससे सचिन पायलट को क्या मिलेगा? देखिए, सचिन पायलट को शायद 2023 का जो सुनील कोनुगोलू ने जो रिपोर्ट दी है कि फेस घोषित कर दिया जाए कि 2023 में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा सचिन पायलट होंगे, तो शायद वो मान जाए। ये अंतिम प्रयास है। लेकिन दूसरा पक्ष मानेगा? नहीं मानी। देखिए, दूसरा पक्ष नहीं मानेगा या मानेगा, ये कल आला कमान की ताकत, क्योंकि आला कमान पहले तो बिल्कुल निर्जीव था, कर्नाटक में जीत के बाद थोड़ी बहुत उनमें जान आई है, तो हो सकता है कल वो इस चीज को मनाने में घोषणा कर दे। क्योंकि एक सर्वे आया, उस सर्वे में कांग्रेस के लिए थोड़ी उत्साहवर्धक खबरें आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ग्राफ था वो 60% से घटकर 48% आया है, और राहुल गांधी का जो ग्राफ है वो 19% से बढ़कर 27% आया है। ऐसे ही वोट शेयर जो कांग्रेस के 19% है वो 27 आया है, बीजेपी के भी 36 से 39 हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक सौगात दी है और जो सनातनी संस्कृतियों का बिगुल बजाया है, उसके बाद वो अजमेर की धरा पर आ रहे हैं। तो कल की जो बैठक है वो कांग्रेस के हिसाब से अहम है। बिल्कुल, कि अगर नहीं होता है कल कुछ भी, तो सचिन पायलट को क्या सादत का लाल सेहरा पहनना पड़ेगा और अपना चेहरा कांग्रेस से हटा के किसी दूसरी पार्टी में फिट करना पड़ेगा। क्या राजकुमार शर्मा जी, अब पार्टी ये समझ रही है कि भाई मानेसर में जो कुछ हुआ या 25 सितंबर को जो कुछ हुआ, अब उससे आगे बढ़कर सोचने और देखने की जरूरत है। पीछे के गड़े मुर्दे उखाड़ने की अगर बार बार कोशिश की जाएगी तो फिर यह और भी ज्यादा हानिकारक है, मामला उलझता चला जाएगा। अब आगे की तरफ देखें और उसी लिहाज से कैसे फतेह एक बार करना है राजस्थान को, उस लिहाज से सोचा जाए। बिल्कुल रविंद्र जी, आप ठीक कह रहे हैं। बीती बात बिसारिए, आगे की सुध ले। 2023 का हमारे लिए टारगेट है और चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और 2023 का जो घमासान है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हर 15 दिन में राजस्थान के दौरे कर रहे हैं, उनको भी बड़ी चिंता लगी हुई है। इसलिए निश्चित तौर पे 2023 का चुनाव हमारी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और 2023 में हम रिपीट करेंगे। इस बात का हमने ठोक ठोक के आपके चैनलों पे, सभी चैनलों पे दावा किया है, और हमारी तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही है
हमारी जो महंगाई त्रास शिविर चल रहे हैं उसमें 10 प्रमुख योजनाओं को लेकर हम राजस्थान की जनता के बीच में लगातार पिछले 1 महीने से चल रहे हैं और आगामी दिनों में भी ये दौरे जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री जी संभाग के दौरे कर चुके हैं, जिलों के दौरे चल रहे हैं, विधानसभा वार भी दौरे चलेंगे। कल दिल्ली में मनीष पारीक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। आपका स्वागत मनीष जी, थोड़ा देर हो गई आपको जुड़ने में, लेकिन ये बताएं कि कांग्रेस की तरफ से तो भावी चुनावों को लेकर कैसे फतह किया जाए और जो आपस में जो कुछ चल रहा है उसको सुलझाने को लेकर तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ राजकुमार जी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री को बार बार आना पड़ रहा है और मिथिलेश जी ने एक रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी उसमें कम हो रही है, तो इससे कांग्रेस का कहीं ना कहीं उत्साह भी बढ़ रहा है। आप क्या कहेंगे? माकन जी छोड़ के गए थे, फिर खड़गे जी आए थे, अब रंधावा जी आए हैं, तीनों से सुलझा नहीं मामला और यात्रा निकाली और संघर्ष की यात्रा। तो जो कांग्रेस का अंदरूनी संघर्ष है वो चरम पर है और जो ये बात भी इनकी चिंता साफ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जितना सीरियस ले रहे हैं बात को, वो भी इनकी चिंता का विषय है। तो इस लेवल का कोई राष्ट्रीय आदमी है नहीं इनके पास, तो गहलोत जी को ही आगे कर रखा है, सारा सेंट्रलाइज चुनाव किया है, उन्हीं के पोस्टर छपे हैं, उन्हीं के महंगाई राहत कैंप के पोस्टर है। तो निश्चित तौर पर ये खुद बता रहे हैं अपनी चिंता जो इनके नहीं मनीष जी, भारत जोड़ो यात्रा तो यहाँ पर हाथ पकड़ के दोनों नेताओं की राहुल गांधी ने भी की और कहा यह भी गया कर्नाटक के जो नतीजे आए उसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी एक बड़ा योगदान माना जा रहा है। जी मैं यही निवेदन कर रहा हूं। तो जो बार बार मोदी जी का हवाला देते हैं ये, ऐसे राहुल गांधी जी कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई चुनाव राजस्थान के बारे में सोच रहे हैं, ये नहीं है। उनकी संसद सदस्यता चली गई है और जो दोनों बातें हैं, मैंने आपको कहा प्रभारियों की बात भी है, रंधावा जी ने कहा, वो भी देखा है लोगों ने, पहले माकन जी मैंने कहा, तो 3-4 आदमी लग गए हैं फिर भी हुआ नहीं। और अब ये कहते हैं वो जो संघर्ष यात्रा वो कर रहे हैं, ऑल्दो इनका अंदरूनी मामला है यद्यपि ये, इसमें हमें कुछ कहना नहीं है, लेकिन जो खलिश वहां पे है, जो उनके बीच में कड़वाहट है, उसको दूर होने नहीं होने की बात दूसरी है। राजस्थान ने बहुत भुगता है। नहीं, कड़वाहट तो बीजेपी को लेकर भी कही जाती है कांग्रेस की तरफ से कि भाई 1 दर्जन आपके पास यहाँ पर सीएम के फेस के उम्मीदवार दावेदार हैं, आप अपना घर तो पहले देख लीजिए। नहीं, उससे राजस्थान के प्रशासन पे क्या फर्क पड़ा है? जो जिम्मेवारी इनकी है, कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी घर से बाहर नहीं निकले और दूसरी बात सारी योजनाओं को हैंग कर दिया। जो प्रशासन है उसकी जो एसपी की मासिक समीक्षा बैठक होती थी, जो कलेक्टर्स की समीक्षा बैठक होती थी, उसको बंद कर दिया और प्रशासन के हालात ये हुए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल में अपराध सर्वाधिक उस पर आ गया। भ्रष्टाचार की बात तो है ही है, अपराध भी सर्वाधिक उस पर आया। और ये बात बार बार कही जा रही है कि जो प्रशासन की मूल चीज है वो हार्मनी होती है, वो समन्वय होता है, वो विधायकों में है नहीं, क्योंकि कोई तो राजकुमार जिसका जवाब दीजिए, जो समन्वय नहीं है और जो एक तरह से कहें कि आपस में दो धड़े कई धड़े आपके भी यहाँ पर बने, उसका खामियाजा प्रशासन और सरकार के कामकाज पर पड़ा है, जिसका जनता ने खामियाजा भुगता है। भारतीय जनता पार्टी को रविंद्र जी झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है। आदरणीय मेरे साथी मनीष जी मुद्दे से भटका रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि कोरोना का प्रबंधन राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान में सबसे शानदार हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी तारीफ की थी और अधिकारियों के और सरकार के बीच में शानदार समन्वय चल रहा है। आप लगातार देख रहे हैं कि सारे विभागों की लगातार मीटिंग होती रहती है। और मैं मनीष जी को यह बात बता दूं कि कोरोना काल के अंदर जितनी मीटिंगें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना होते हुए भी ली थी, इतनी मीटिंगें भारत में किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं ली। और आपकी इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमारी तारीफ की थी। और एक बात और बता दूं, हमारे कोई गुट नहीं है, हमारा एक गुट है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और 2023 में हम वापस रिपीट करेंगे, बार बार मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं। और हमारी पूरी की पूरी टीम, रंधावा जी, डोटासरा जी, माननीय गहलोत साहब, सारे विधायक मंत्री सब मिलकर के लगातार दौरे कर रहे हैं, महंगाई राहत शिविरों में जा रहे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और जनता को पूरी राहत। ये बताएं कि जो 4.5 साल में हुआ सरकार में, ये लगातार कहा गया कि भाई कामकाज में कहीं ना कहीं हीला हवाली और ढिलाई बरती गई, जो कुछ भी आपस में होता रहा। तो अगर कल की एक दिल्ली की मीटिंग में कुछ सुलह का फॉर्मूला निकल भी जाता है, तो फिर जो पिछले 4.5 साल में जो सरकार के कामकाज को लेकर, आपसी मनमुटाव को लेकर लोगों के मन में जो मैसेज गया है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, मतभेद दूर हो सकते हैं, मनभेद दूर नहीं हो सकते, लेकिन जो जख्म है वो बहुत गहरे हैं।
लेकिन बीजेपी के लिए भी एक आज थोड़ी चौंकाने वाली खबर है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने भंवर सिंह पलाड़ा को कहकर एक पार्टी का रजिस्ट्रेशन करा लिया है, और अगर उनके खेमे के टिकट कटते हैं तो वो, और जो गहलोत साहब तो है ही माहिर कि कभी कांग्रेस में जो उनके लोग हैं उनको वो अलग से लड़ाते हैं, चाहे निर्दलीय लड़े चाहे कैसे भी लड़े, वो दोनों मिलकर एक पार्टी का गठन हो गया है। भंवर सिंह पलाड़ा को मुखिया बना दिया गया है, और जल्दी अगर सचिन पायलट को कुछ प्रभार मिलता है तो उसकी काट भी तैयार हो चुकी है। जिस तरीके से सचिन पायलट की एक भीड़, एक बिना पद पर जो भीड़ आई अजमेर से और जयपुर में, जो लोगों ने देखा तपती दोपहरी में, उससे जरूर ये लगा है लोगों को कि कहीं कहीं उनमें दम है, और इसीलिए मीटिंग हो रही है। अगर आला कमान को लगता कुछ नहीं है तो सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा था अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, इस बैठक का कोई महत्व नहीं था। लेकिन कहीं कहीं यह समझ में आ रहा है कि जो सुनील कोनुगोलू, उसकी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि बिना सचिन पायलट 2023 का रण कांग्रेस ढंग से नहीं लड़ पाएगी, और उसके बाद ये तमाम चीजें चली। अब उसमें अशोक गहलोत जो मैनेज करने में बहुत माहिर है, कितना डैमेज को, डेंट को पेंट करते हैं उनमें। लेकिन मिथिलेश जी, जो 15 दिनों का अल्टीमेटम 3 मांगों को लेकर दिया गया है, अगर सचिन पायलट कल की मीटिंग में विनर के तौर पर निकलकर सामने आते हैं तो फिर जो 3 मांगे और 15 दिनों का अल्टीमेटम है, क्या उनके प्रशंसक ठगे हुए महसूस नहीं करेंगे अगर वो उस पर चुप्पी साधेंगे? और क्या आपको लगता है कि वो अपनी बात मनवाने के बाद भी इन तीनों मसलों पर आगे बढ़ेंगे? क्या आपको लग रहा है कि अशोक गहलोत जो मांग और डिमांड रखी गई है उस पर विचार करेंगे आलाकमान के कहने पर? देखिए, सुलह अगर सकारात्मक माहौल में हो तो हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो 31 को मोदी जी अजमेर में आ रहे हैं। सचिन पायलट के पास दोनों विकल्प है। मैं कह रहा हूं कल कत्ल की रात है, कल कोई न कोई फैसला होगा, या तो इस पार या उस पार। 31 को फिर उनका अल्टीमेटम भी पूरा हो जाएगा, फिर उनके पास कुछ रहेगा भी नहीं सचिन पायलट के पास। फिर जो राजेंद्र राठौड़ ने बातों ही बातों में इशारा दिया है कि 31 तारीख को एक कुछ चौंकाने वाला होगा, उस चौंकाने वाले में कहीं सचिन पायलट के गले में भगवा पट्टा तो नहीं दिखेगा, या 11 जून को जब राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि उनके पिताजी की, तब कोई नई पार्टी तो नहीं दिखेगी, जो हनुमान बेनीवाल बार बार कह रहे हैं। तो कई दोनों चीजें, तो मैं कह रहा हूं कल का दिन अहम है। आज की रात कत्ल की रात है, आज की रात बहुत अहम रात है। आज की रात सचिन पायलट के लिए कल नया सवेरा लाएगी या दूसरे घर में जाने की राह खोलेगी, कल तय हो जाएगा। क्योंकि कल के बाद सचिन पायलट किसी भी किस्म, क्योंकि राजनीति में एक बार आप जो कमिटमेंट जनता से कर देते हैं और जो आपकी इमेज बनी हुई है, जो पॉलिटिकल परसेप्शन, जो आपका पॉलिटिकल ओरा बना हुआ है, उसको आप फिर डिस्टर्ब नहीं कर सकते, नहीं तो आप पॉलिटिकली बिल्कुल जीरो पे। तो क्या मनीष पारीक जी, कल की मीटिंग पर बीजेपी भी नजर गड़ाए हुए बैठी हुई है? क्योंकि राजेंद्र राठौड़ ने कहा था और एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 राजस्थान से बात करते हुए कहा था कि चौंकाने वाला फैसला हो सकता है। मिथिलेश जी जिक्र भी उसका कर रहे हैं, तो बीजेपी की भी नजर रहेगी? मैंने कहा बीजेपी तो सेवा करने वाली पार्टी है और सेवा पे नजर है। दूसरी बात यह है कि जब ये मानेसर गए थे उस समय भी बीजेपी का कोई लेना देना नहीं था, तो बीजेपी पर तो यही आरोप बात करते हैं क्योंकि इनके पास अपने जवाब नहीं है, इसलिए प्रश्न खड़े करते हैं क्योंकि खुद के पास जवाब नहीं है। और बड़ी बात यह भी है, नहीं तो राजेंद्र राठौड़ ने जो कहा कि चौंकाने वाला हो सकता है, तो चौंकाने वाला क्या होगा? वो ठीक है, हम 31 तारीख का इंतजार करेंगे, लेकिन चौंकाने वाला क्या होगा? क्या ईआरसी पे भी घोषणा हो जाएगी? मैंने आपको निवेदन किया, आपके मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा हो जाएगी? बोले मनीष जी। नहीं, मैं आपको निवेदन करूं तो भारतीय जनता पार्टी तो सामूहिक निर्णय में विश्वास करती है, इसलिए कोई यकायक चौंकाने वाला कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये निश्चित तौर पर बात सही है कि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्षी का फैसला एक बैठक में आलाकमान में होता है। आलाकमान को बहुत कमजोर साबित कर दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कई बार, जब उन्होंने इशारे भी करे तो यहाँ बैठक हो गई थी, अनुशासनहीनता की कार्रवाई हुई नहीं, 80 लोगों ने इस्तीफे दे दिए, उसके स्वीकार हुए नहीं, वापस ले लिए। ये सब जो नाटक हुआ है, ये सब डेमोक्रेसी का नाटक जो किया है इन्होंने, उसका जवाब देना पड़ेगा। और ये वसुंधरा जी की तरफ से जो एक राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिसका जिक्र मिथिलेश जी कर रहे हैं, पार्टी की नजर है उस पर? मैं आपको कहूं कि ये कोई कौन किसका करीबी है, ये अलग बात है, ये तो यही जाने जो बता रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कोई भी आदमी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कभी भी करा सकता है, उसका हक है।
और माननीय वसुंधरा जी का इससे कोई संबंध नहीं, क्योंकि वो हमारे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो भाजपा के नेताओं के बारे में इधर उधर बात करने की आदत है, ये वो जाने। दूसरी बात, चूंकि मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी लीडिंग रोल में दिख रही है, वो अपर हैंड में है, एडवांटेज में है और चुनाव में जीत कर सरकार बनाने वाली है। राजकुमार जी, एक आखिरी कमेंट राजकुमार शर्मा जी आपसे। पार्टी के कार्यकर्ता अब चाह रहे होंगे बहुत हो गया भाई, अब कल कुछ फैसला हो ही जाना चाहिए, सारी कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए, आर या पार का कहीं ना कहीं मामला हो जाना चाहिए, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। रविंद्र जी, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, डोटासरा साहब, रणधावा जी, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सब लोग मिलकर 2023 में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में रिपीट करेंगे। ना डरेंगे ना झुकेंगे, 2023 में वापस रिपीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष पारीक, राजकुमार शर्मा, मिथिलेश जैमिनी जी। तो साफ तौर पर आज कत्ल की रात है और कल फैसले की बात है। कल फैसला क्या निकल कर सामने आता है, कौन सा धड़ा खुश होता है, किसको नाराजगी मिलती है, या फिर सब कुछ ऑल इज वेल के साथ एंड होता है, इस पर नजर रहेगी आज वीकेंड प्राइम डिबेट में। फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।